एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो लास्ट मॉडल है वो CIPP है। तो जो CIPP यानी कि कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट जो मॉडल है वो स्टफल बीम ने दिया है और इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये CIPP का जो फुल फॉर्म है वो हमें याद रखना है और ये किसने दिया है उसका नाम भी हमें याद रखना है। तो उसका नाम है स्टफल बीम। तो जो टाइलर का जो मॉडल था उसमें काफ़ी लोगों ने बातचीत की और इसका जो मॉडल था वो काफ़ी जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने यूज़ किया और उसके ऊपर ये वीकनेस इसकी दिखाई कि इसमें क्या वीकनेस है और उसके ऊपर से ये मॉडल बनाया गया है, ठीक है। ये याद हमें रखना है। द वीकनेस इन द टाइलर्स मॉडल लीड सेवरल इवोल्यूशन एक्सपर्ट इन लेट 1960s एंड अर्ली 1970 टू अटैक द टाइलर्स मॉडल एंड ऑफर देयर ओन अल्टरनेटिव्स। यानी कि जो टाइलर का मॉडल है उसमें बहुत सारी वीकनेस दिखाई गई और बोला कि ये इसमें इतनी सारी वीकनेस है और इसके हम अल्टरनेटिव्स बनाते हैं। तो इसलिए CIPP का जो मॉडल है वो बना, ठीक है। और वो जो टाइलर का मॉडल था उसको अटैक किया गया। द अल्टरनेटिव दैट हैड ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट दैट डेवलप्ड बाय फी डेल्टा कापा कमिटी चेयर्ड बाय डेनियल स्टफन बीम 1971. This model seemed to appeal to educational leaders because it emphasized that importance of producing evaluative data for decision making. In fact, decision making was the sole justification for evaluation in the view of Phi Delta Kappa committee. तो ये जो कापा कमिटी है उसके चेयरपर्सन थे डेनियल स्टफल बीम, ठीक है। ये हमें याद रखना है और उन्होंने ही ये CIPP का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। और ये भी हमें याद रखना है कि जो कमिटी है उसका नाम क्या था। लास्ट टाइम मुझे याद है कि ये कमिटी का नाम भी आया था जो एजुकेशन की एग्ज़ाम थी उसमें, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। To severe the needs of decision maker, the Stuffle Beam's model provides the meaning of generating data relating the 4 stages of program operation which continuously access needs problems in context to help decision makers to determine goals and objective input evaluation which excessive alternatives means for achieving those goals to help decision makers to choose optimal means process evaluation which monitors the processes both to ensure that the means are actually being implemented to make necessary modification, ठीक है। और इसको कंपेयर किया जाएगा जो दूसरी चीज़ें हैं उसके साथ। During each of these 4 stages, specific steps are being taken and they are kinds of decision are identify, यानी कि जो decisions है उसको identify किया गया। फिर kinds of data needed to make those decisions are identify. That data was collected, यानी data है उसको collected किया गया। Criteria for determining quality were established. फिर data was analyzed to basis those criteria needed information was provided by decision makers. तो अब हम देखते हैं कि जो स्टफल बीम है उसका CIP मॉडल है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में क्या है। तो पहले जो C आएगा उसका कॉन्टेक्स्ट है, फिर I है उसका इनपुट है, फिर डबल P है। तो फर्स्ट P का आएगा प्रोसेस एंड सेकेंड P का प्रोडक्ट है। तो इसका भी फुल फॉर्म हमें याद रखना है और कभी सीक्वेंस में ऐसा पूछ लेते कि जो C है उसका क्या है, फिर I का क्या है, फिर P है उसका फर्स्ट प्रोसेस है और सेकंड है वो प्रोडक्ट है। ये हमें सीक्वेंस में क्रॉनिकल ऑर्डर में हमें याद रखना है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम देखेंगे कि क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस करिकुलम इवेल्युएटेड एंगेजिंग द स्टडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हम पढ़ेंगे और करिकुलम इज ट्रांसलेटेड, इट प्रोवाइड्स द रेशनल फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट। इवेल्यूशन इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, इट इज़ कंटिन्यूअस
process for furnishing baseline information for the operation of total system। यानी कि कोई भी जो कंटेंट है उसको हम एक ही बारी में कुछ भी हम नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूस चलता प्रोसेस है और उसको अच्छा बनाने के लिए हमें कंटिन्यूस उसके ऊपर जो कोई भी कंटेंट है उसके ऊपर हमें प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट है। फिर इनपुट यानी कोई भी चीज़ है उस पर हम क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं और क्या हम इसके अंदर चीज़ें हैं उसको हम कर रहे हैं और उसका आउटपुट निकल के क्या आ रहा है। यानी पहले हमें इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट यानी कि कोई भी स्टूडेंट है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो उसको हम बिठाएंगे और उसको बोलेंगे कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो ये सारे इनपुट्स होते हैं और आउटकम ये होता है कि इसके बाद हमें क्या देखने को मिला उसको आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, the purpose of input evaluation is get information for how the utilize resource optimally to meet the objective for the curriculum, and it include the evaluation for some sort of physical and non-physical inputs। और इसको हम देखेंगे कि it also include previous achievements educational एंड एस्पिरेशन ऑफ प्यूपिल, यानी कि उसके जो पहले के जो अचीवमेंट्स है उसको भी हम ध्यान में रखेंगे और जो एजुकेशनल है थिंग्स है उसको भी हम ध्यान में रखेंगे जब इनपुट की बात आएगी तब। फिर हम देखेंगे कि प्रोसेस, तो प्रोसेस है यानी कि जो चीज़ है उसको प्रोसेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे, वो चीज़ें आएगी। इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ ओवरऑल मॉडल एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लार्जली डिपेंड ऑन इट एंड इट एड्रेस द करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन। ठीक है, तो ये प्रोसेस में ये सारी चीज़ें हैं उसको हम याद रखेंगे और प्रोसेस है यानी कि जो एक्शंस है वो क्या ले रहे हैं और क्या प्रोसेस बन रही उसके बारे में। फिर लास्ट में है वो प्रोडक्ट है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। यानी कि करिकुलम में हम देखेंगे कि हमारे जो गोल्स है वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो वो सारी प्रोडक्ट है उसको हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा वी कैन डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू मॉडिफाई चेंज और टर्मिनेट टू करिकुलम। यानी कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो हमारे गोल्स की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, फिर हम देखेंगे कि इसको हमें फिर से आगे कंटिन्यू करना है या वहीं पर हमें रोक देना है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये स्टफल बीम का CIPP का मॉडल था और उसमें C है उसको कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, फिर I है उसको इनपुट है, फिर P है उसको प्रोडक्ट एंड लास्ट में प्रोसेस आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है और इसमें हमने क्या सीखा वो सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे और नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो फॉर नाउ आई विल एंड दिस वीडियो, बाय एवरीवन। एंड समटाइम मैं कभी कभी ऐसा बोल देती हूँ और मैं थोड़ी देर का ऐसे गैप लेती हूँ और बोलती हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसे एंग्जाइटी हो जाती है और मुझे भी समझ में नहीं आता कि अभी मुझे क्या बोलना है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड मैं भी सीख रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट जज मी एंड बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग पीपल।